नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और 5 बजे तक का कोविड अपडेट लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और मैं संजीव शर्मा हूँ। जी हाँ, 5 बजे तक का कोविड अपडेट। हालांकि आप संडे मना रहे होंगे और नॉर्मली संडे को भी जो है पिछले 2-3 हफ्ते से हम देख रहे हैं, खासतौर से अक्टूबर में देख रहे हैं कि संडे को थोड़ी शांति रहती है। अब वो क्लैरिकल वजहों से हो या दूसरी वजहों से, लेकिन आज संडे को शांति नहीं दिख रही है। अब तक जो है 5 बजे तक जो है 104 केस आ चुके हैं संडे को। और लंबे समय बाद जो है संडे को जो है 5 बजे जो है 100 से ज़्यादा केसेज हैं। तो ये बता रहा है कि आज फिर मामला जो है 200 पार कर सकता है 9 बजे तक, क्योंकि अभी तक बहुत सी जगहों के जो अपडेट्स हैं वो नहीं आए हैं। तो ये अब तक का जो अपडेट है वो 104 केस अब तक आ चुके हैं। 178 लोग जो है रिकवर होकर जा चुके हैं। एक मौत हुई है। पहले जो मौत हुई है उसकी चर्चा करते हैं। मौत जो है शिमला जिला में हुई है और ये जो है एक महिला की मौत हो गई है। 54 ईयर्स की ये महिला थी, गुम्मा क्षेत्र की रहने वाली थी। 17 तारीख को जो है इनको लाया गया था, यानी पिछले कल जो है इनको लाया गया था डीडीयू हॉस्पिटल, और उनकी हालत बिगड़ने के चलते रात को ही उनको जो आईजीएमसी शिफ्ट किया गया था और वहाँ पे उन्होंने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों ने जो है महिला की कोरोना रिपोर्ट ऑलरेडी पॉजिटिव थी और अब उनका शव जो है पूरी प्रक्रिया के साथ जो है जो प्रशासन है कोविड प्रक्रिया के तहत उसका दाह संस्कार कराएगा। तो ये जो है गुम्मा एरिया की डेथ, रोहड़ुआ वाला जो जुब्बल कोटखाई वाला जो गुम्मा है उस एरिया की 54 ईयर्स की एक महिला, और इसको कल ही जो है तबीयत बिगड़ने के बाद जो है इनको लाया गया था डीडीयू, और डीडीयू से देर रात जो है इनको शिफ्ट किया गया था। तो शिमला में एक डेथ आईजीएमसी में। इसके अलावा बिलासपुर में 3 केस, चंबा में 8 केस, हमीरपुर में 16 केस और कांगड़ा में 23 केस, कुल्लू में 8, मंडी में फिर 32। मंडी में कल 84 केसेज आए थे जी, आज फिर अभी तक 32 आए हैं 5 बजे तक। शिमला में 8 और सोलन में 6। हमारे पास जो डिटेल है वो शायद अभी जो है बहुत सीमित मात्रा में सिर्फ चंबा की डिटेल हमारे पास है 8 केसेस की। बिलासपुर के 3 जो हैं वो एक घुमारवी का है, 2 जो हैं सदर के हैं, बिलासपुर की जो सदर बिलासपुर के हैं, और एक घुमारवी का, ये आरआईटी पर लिए गए 3 केसेज हैं। और चंबा के जो 8 केसेज हैं उसमें 72 साल के एक मेल जो है विलेज पट्टी, ये भरमौर में पड़ता है, इनको ILI सिम्टम थे। 33 ईयर्स मेल जो है पुलिस लाइन बड़घा चंबा के, और इनकी हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद प्रीवियसली पॉजिटिव केस जी। और 6 केस जो हैं हमारे पास वो जो है एक ही फैमिली के, 39 ईयर्स के एक मेल, 33 ईयर्स के दूसरे मेल, 48 ईयर्स के एक और मेल, 36 ईयर्स के एक और मेल, और 44 ईयर्स के एक मेल, 40 ईयर्स के एक मेल। ये सारे के सारे जो हैं पुलिस स्टेशन चंबा के केस हैं जी। और आप सोच सकते हैं कि देखिए 6 केस जो हैं पुलिस लाइन चंबा, पुलिस केस चंबा के हैं, एक जो है पुलिस लाइन चंबा का है। तो 7 केस 8 में से जो है पुलिस पर्सनल के हैं जी, और उनकी फैमिली के हैं। हालांकि फैमिली का इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो ये सारे के सारे जो है पुलिस स्टेशन सदर के जो है जवान हैं, जिनकी एज जो है 39 ईयर्स, 33 ईयर्स, 48 ईयर्स, 36 ईयर्स, 44 ईयर्स, 40 ईयर्स। ये 6 लोग जो हैं ये चंबा पुलिस स्टेशन के हैं। तो कुल मिला के 8 केस जो हैं चंबा में पॉजिटिव आए हैं। चंबा अब 1034 हो गया टोटल, और 87 वहाँ पे जो है अभी एक्टिव हैं, और 12 डेथ हो चुकी हैं, 926 अब तक रिकवर हो चुके हैं। और आज की जो रिकवरी है अभी तक कोई दर्ज नहीं है चंबा के आगे। इसके अलावा 23 केसेस कांगड़ा के हैं, जैसे मैंने आपको बताया। 16 केस हमीरपुर के हैं। कांगड़ा के केसेस का डिटेल जो है हमारे पास शायद आ गया है, और ये जी बिल्कुल आ गया है। इसमें से 2 केस जो 25 साल के एक ओल्ड फीमेल जो है और एक 1 ईयर मेल का चाइल्ड, उनका जो बच्चा है 1 साल का मेल चाइल्ड, ये भलूं हुआ जी कांगड़ा के पास, वहाँ के ये रहने वाले हैं। तो ये 2 एक ही परिवार के माँ बेटा भलूं के रहने वाले जी। और 4 केस जो है 15 साल के एक ओल्ड मेल, 19 साल की एक फीमेल, 28 साल की एक फीमेल और 50 साल की एक फीमेल जो है महाजन मोहल्ला कांगड़ा से पॉजिटिव आए हैं जी, एक ही फैमिली से। 30 ईयर की एक फीमेल जो है BPO थुरल कांगड़ा से पॉजिटिव आई है। 2 केस जो है 42 साल की एक फीमेल और 15 साल की एक बच्ची जो है ये उनेर है पोस्ट ऑफिस लंबा गांव में, वहाँ से पॉजिटिव आई हैं। 29 ईयर्स ओल्ड फीमेल जो है BPO लंबा गांव से पॉजिटिव आई हैं। 55 ईयर्स ओल्ड मेल विलेज राहन तहसील देरा से पॉजिटिव आए हैं। 2 केस जो है 54 साल के मेल और 44 ईयर्स की फीमेल जो है ये रथान पालमपुर से पॉजिटिव आए हैं जी। 43 साल के एक मेल जो है विलेज भटोली फकोरियाँ हरिपुर से पॉजिटिव आए हैं, भटोली फकोरियाँ से। और 53 ईयर्स ओल्ड मेल जो है खैरियाँ डेबड़ा से पॉजिटिव आए हैं। 55 ईयर्स की मेल जो है वो BPO ज्वालामुखी से पॉजिटिव आई है। 79 ईयर्स की एक फीमेल जो है BPO
खरैन डेबरा से पॉजिटिव आई हैं। एक केस खरैन डेबरा का पहले भी है, खरैन है, खरियाँ नहीं है, खरैन है, ये खरैन डेबरा से। और 64 ईयर्स ओल्ड मेल जो है बीपीओ पालमपुर से पॉजिटिव आया, पालमपुर प्रॉपर से। 7 साल का एक बच्चा जो है होल्टा कैंप पालमपुर में जो मिलिट्री का है वहाँ से पॉजिटिव आए हैं। और रिकवरी आज 11 हुई है। तो कुल मिला के जो है 23 केसेज अब तक कांगड़ा में, और डेथ 57 हो चुकी हैं। अभी तक कंफर्म्ड केसेज जो कांगड़ा में अभी तक 5 बजे तक जो है 2783 हो चुके हैं, और एक्टिव केस जो है 261 हो चुके हैं। बाकी मंडी की 32 लोगों की डिटेल हमारे पास नहीं आई अभी। शिमला की नहीं आई, सोलन की नहीं आई, और हमीरपुर हमीरपुर की नहीं आई, और कुल्लू की नहीं आई। तो ये अब तक का लबोलवाब 104 केसेज अब तक, एक डेथ और 104 केसेज। संडे को ये नंबर मुझे ज़्यादा लग रहा है, मेरा जो अपना पिछला हम आंकड़ों पर नज़र रखते हैं उस लिहाज से, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लग रहा है संडे के लिहाज से, क्योंकि संडे को नॉर्मली जो है अगर तो पेंडेंसी हो तो केसेस ज़्यादा आते थे, लेकिन जब से पेंडेंसी खत्म हुई है ऑलमोस्ट, तब से जो है संडे को इतने ज़्यादा केसेस जो है 5 बजे के बुलेटिन में मैंने नहीं देखे। तो ये इंगित करता है कि कहीं आज फिर भी जो है 200 से ज़्यादा केसेस हो सकते हैं। अभी 1640 सैंपल आज के भी लगे हैं संडे के, जिनमें से 748 सैंपल जो है पेंडिंग है, और जो पेंडिंग है 122 थे, 122 पेंडिंग है बिलासपुर में, 361 में से 20 चंबा में पेंडिंग है, 102 में से हमीरपुर के 30 पेंडिंग है, 364 कांगड़ा के, उनमें से 13 का पेंडिंग है। किन्नौर का कोई सैंपल नहीं लगा जी। कुल्लू के 38 सैंपल लगे थे, 30 क्लियर हैं, 8 पॉजिटिव आए हैं जी, कुल्लू ओके है। लाहौल स्पीति में कोई सैंपल नहीं लगा है, 208 सैंपल लगे थे जी। मंडी में सभी के सभी अवेटेड हैं, 65 लगे हैं शिमला में और सभी के सभी अवेटेड हैं। 150 सैंपल लगा सिरमौर में जी, कोई नहीं जांचा गया अभी तक, उसके भी रिजल्ट आए हैं। 90 सैंपल सोलन में लगे हैं, 84 जांच लिए गए हैं, 6 पॉजिटिव आ गए हैं, सोलन क्लियर है जी। ऊना में 140, सारे के सारे अवेटेड। ऊना का नंबर थोड़ा बाद में आता है। और कुल मिला के जो है 1640 में से जो है अभी तक जो है आरएटी के सैंपल हो सिर्फ 29 है। बाकी जो है 1611 सैंपल जो आरटीपीसीआर के हैं, और 24 इसमें से आज वाली लिस्ट में सब तक पॉजिटिव आए हैं, और कुल मिला के 104 पॉजिटिव आए हैं। 868 जो है टोटल आज की लिस्ट में से नेगेटिव हैं। जिलों की हम बात करें तो जिलों की जो स्थिति है 1118 बिलासपुर में टोटल केसेज हो गए, 147 वहाँ पे एक्टिव हैं। चंबा में 1034, 87 एक्टिव, 1093 1093 जो है वो हमीरपुर में, 144 एक्टिव, 2786 कांगड़ा में जी, 275 एक्टिव, और किन्नौर में 237 34 एक्टिव, 1012 कुल्लू में 292 एक्टिव, 286 लाहौल स्पीति में 109 एक्टिव, 2397 जो है मंडी में 530 एक्टिव। ये देखिए 530 एक्टिव मंडी में सबसे ज़्यादा नंबर, और 1944 शिमला में 419 एक्टिव। यानी दोनों जिलों में 1000 से ऊपर केस है शिमला और मंडी में ही। और 2093 जो है 2093 सिरमौर में 145 एक्टिव, 3440 सोलन में जी 305 एक्टिव, 1461 ऊना में 1118 एक्टिव। कुल मिला के 18,901 सैंपल जो हैं अब तक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 2605 एक्टिव हैं इस समय, 104 नए केस हैं, 178 जो रिकवर हुए हैं उनकी भी आपको मैं डिटेल दे देता हूँ। 30 रिकवर हुए बिलासपुर से, 11 हुए हैं रिकवर चंबा से, हमीरपुर से 3, कांगड़ा की रिकवरी अभी कोई नहीं है जी, अभी दर्ज नहीं है इसमें। अभी मैंने कांगड़ा की रिकवरी आपको बताई थी शायद। 7 लोग जो हैं वो किन्नौर में रिकवर हुए हैं, लाहौल स्पीति कुल्लू में कोई रिकवर नहीं हुई, लाहौल स्पीति में 1 रिकवर हुआ है, 25 लोग मंडी में रिकवर हुए हैं, 39 जो है शिमला में रिकवर हुए हैं, 24 सिरमौर में रिकवर हुए हैं, सोलन में 21 रिकवर हुए हैं, ऊना में जो है 17 लोग रिकवर हुए हैं। तो कुल मिला के जो है 178 लोग जो हैं रिकवर हुए हैं, और 104 जो है नए केस आए हैं, और रिकवरी जो ओवरऑल हमारी है वो 16,000 पार कर गई है। 16,001 लोग जो है अब तक जो है रिकवर हो चुके हैं स्टेट में, और डेथ का नंबर जो है वो अभी इस समय 265 है। एक और डेथ आज की उसको मिला के जी, और 6 डेथ अब तक बिलासपुर में हो चुकी है, 12 चंबा में, 10 हमीरपुर में, 57 कांगड़ा में, किन्नौर में 4, कुल्लू में 22, लाहौल स्पीति में 1, मंडी में 31, शिमला में आज वाली को मिला के 55, 16 सिरमौर में, 36 सोलन में, और 15 जो डेथ हैं वो ऊना में हो चुकी हैं जी। तो ये जो है 5 बजे तक की डिटेल थी। 9:30 बजे की डिटेल का आपको भी इंतज़ार रहता है, मुझे भी इंतज़ार रहता है, क्योंकि ज़्यादा जो विस्तार से डिटेल है उसी में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और मैंने दिया था जी कंडक्टर पेपर का अपडेट, उसमें FIR दर्ज हो गई है, एक व्यक्ति को पकड़ा भी गया है अभी तक। हालांकि ये वो रिकॉर्ड पे गिरफ्तार किए गए हैं नहीं, ये नहीं मुझे हमारे सामने आया अभी, ये नहीं बताया गया, लेकिन एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, उसका एक मोबाइल भी जो जब्त हुआ है। और कमीशन का ये कहना है
कि ये जो है उन्होंने अंदर से फ़ोटो खींच के बाहर भेजी, फिर बाहर से उसको जो है व्हाट्सएप पे दोबारा जो है सॉल्व हो के आना था। लेकिन ये कमीशन ने ये भी माना है कि ये 11 बजे का मामला है और कुछ और जगहों पे भी जो है इस तरह से हुआ है। तो ये अपने आप में जो है बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि ये 11 बजे से पहले अगर इस तरह से घूम जाए पूरे व्हाट्सएप पे कि पूरे प्रदेश को पता लग गया कि क्या मामला है क्या नहीं, तो ये निश्चित तौर से जो है एक चिंता वाली बात है। हालांकि कमीशन कह रहा है कि इसको टेक्निकली जो है, उन्होंने कहा कि टेक्निकली लीक नहीं कह सकते, हम भी कह रहे हैं कि टेक्निकली लीक नहीं कह सकते, लेकिन टेक्निकली ये लीक ही है। हम भी यही कह रहे हैं कि टेक्निकली इसको लीक नहीं कह सकते, लेकिन टेक्निकली ये लीक ही है, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए ही जो है भले चीटिंग किसी पर एक पर्टिकुलर पर्सन ने करने के लिए या कुछ लोगों ने जो है चीटिंग करने के उद्देश्य से पेपर बाहर भेजा, लेकिन पेपर बाहर भेजा। पेपर लीक का मतलब यही होता है कि बाहर चला गया पेपर। अब वो शुरू होने से पहले हो जाए तो बड़ा हंगामा हो जाता है, बीच में हो जाए तो उसको फिर इस तरह से कहते हैं कि जी लीक नहीं हुआ टेक्निकली, लेकिन हम कह रहे हैं कि टेक्निकली लीक ही हुआ है। चलिए जी, वो तो फेस सेविंग वाला मामला है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अगर इस तरह से भी आता है और तो उन लोगों के लिए परेशानी पैदा हो जाती है जो लोग बड़े पढ़ के बेचारे आए होते हैं, गरीब घरों के होते हैं, उनकी समस्या हो जाती है। क्योंकि कुछ नियुक्तियाँ जो हैं वो हम लोगों ने सिस्टम ही ऐसा डेवलप कर दिया, हमारे पॉलिटिकल नेताओं ने कि एक सिस्टम डेवलप कर दिया कि कुछ नियुक्तियां तो कमेटियां ही कर देती हैं जी। ये गांव की फलानी कमेटी है, फलानी कमेटी है, इसने यहाँ रख ली, इसने यहाँ रख लिया, अपने जो चाचे भतीजा टाइप का मामला है वो सारे रख दिए। तो वहाँ भी जो है कमीशन या कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, और जहाँ प्रक्रिया अपनाई जाती है वहाँ पे कई बार इस तरह से हो जाता है। तो वहाँ भी जो पढ़ लिख के बच्चे आए होते हैं, जो मेहनत करने वाले बच्चे, तो गरीब घरों के बच्चे होते हैं, तो उनको वहाँ भी जॉल्ट मिलता है जी। तो ये जी चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।